हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाल पाया। उसके बाद सबसे पहले जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एडियम एंड फ्रेजेज की सीरीज़ चल रही है ब्लैक बुक किताब से, जो निखिल गुप्ता सर जी की है। बहुत ही अच्छी बुक है। उनमें से अभी एडियम एंड फ्रेज का सेक्शन चल रहा है। 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी वीडियो है। 2 क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 28 तक चलेगा। ये बहुत ही सीरीज है, अच्छी सीरीज है, जो बहुत ही लंबी चलेगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ताकि ज़्यादा दिन तक हम लोग को मेमोराइज होता रहे। और याद करने का सबसे अच्छा एक तरीका ये भी है कि आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्योंकि सपोज आपने गुलाब यानी कि रोज़ को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बारीकी से आपने इत्र बनाया, यानी कि परफ्यूम बनाना, और आप उसे नाली में बहा दें तो कैसा लगेगा आपको। जस्ट इन द सेम केस, उसी तरह कि आपने इतनी मेहनत से जो इत्र जो बनाया था डब्बे में, वो आपने वेस्ट कर दिया नाली में, तो जस्ट उसी के जैसा आप इतनी मेहनत से, मैं आपको याद करवा रहा हूँ इडियम एंड फ्रेजेज, और आप उसको रिवाइज नहीं करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो जब तक लाइफ में स्टूडेंट नाम लगा है तब तक रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज है 21। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस एक इडियम है, जिसका मतलब होता है ये हेल्पलेस वोमेन, एक असहाय महिला, जिसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए, हर चीज़ का बहुत ही अच्छा मीनिंग है, उसी में आंसर छुपा रहता है। डैमसेल मीन्स होता है युवती। डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट। तो कोई एक युवती है जो अकेले जा रही है बीच रास्ते में रात को, वह संकट में पड़ गई, क्योंकि भाई लड़की है तो रात को थोड़ा सा तो मन छोटा हो ही जाएगा। तो वह एक असहाय महिला बन गई। देखिए मैंने किस तरह रिलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डार्क हॉर्स मीन्स होता है ए अननोन एंट्री, या इसका दूसरा मीनिंग है ए कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, या तीसरा मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, चौथा मीनिंग है समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। यानी कि जब आप सेट लगा रहे होगे, जब आप मॉक लगा रहे होगे, तो चारों में से कोई एक सा आंसर, उसमें एक सा ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना है, ताकि एक कोई भी दे सकता है। ये 5 बार पूछा जा चुका अभी तक एसएससी में। आप समझ सकते कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसको अर्थ कैसे, कि कोई एक स्टूडेंट है जो अकेले एक बंद कमरे में बैठ के बहुत ही पढ़ाई कर रहा है, वह सबसे अनजान है। और जब एग्ज़ाम हुआ एसएससी का, तो किसी को पता भी नहीं था कि ये लड़का टॉप करेगा। वो साइलेंटली पढ़ रहा था अकेले रूम में बैठकर, एक डार्क हॉर्स के जैसा, यानी कि एक छुपा हुआ उम्मीदवार। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो वह सबकी नज़रों में आ गया, क्योंकि वह एक डार्क हॉर्स के जैसा था। ये अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में कभी लोग सोचे भी नहीं थे, वह क्या हुआ, वो विनर बन गया। तो सिंपली ए डार्क हॉर्स मीन्स होता है एक अज्ञात उम्मीदवार, यानी कि ए अननोन एंट्री। ये अननोन एंट्री कहीं भी हो सकती है, एग्जाम में हो सकती है, कोई खेल के मैदान में हो सकती है, कहीं कंपिटिटर है, कहीं भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है डायमंड इन द रफ। इस डायमंड मीन्स होता है हीरा, और रफ, इसका रिलेशन आप लोग को समझ में आ ही गया होगा थोड़ा थोड़ा, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो, अगर सिंपली आपको नहीं आ रहा मीनिंग समझ में, तो ज़्यादा क्या करते हैं कि ये डायमंड सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, कोयले की खान में। कोयले की खान में ज़्यादातर डायमंड पाया जाता है। तो डायमंड से यहाँ रिलेट किया गया, और रफ को यहाँ रिलेट किया गया है कोयल से।
तो ज़्यादातर जो हीरा जो होता है वो कोयले की खानों में पाया जाता है। तो उसको यहाँ से किस रूप में दर्शाया कि समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हीरा की तरह है, मतलब उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत ही क्षमता है, बहुत ही टैलेंट है, बट लेकिन क्या है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग और पॉलिश। क्योंकि जो हीरे की जो खान होती है, यानी कोयले की जो खान होती है, वहाँ से जो हीरा रहता है उसको अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि यार वो हीरा है या कोयला है। सेम उसी के जैसा डायमंड इन द रफ का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी क्षमता है, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, बट क्या है उसमें कि ट्रेनिंग और पॉलिश की कमी, मतलब कोयले की खान में छिपा हुआ वो हीरे के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ए डाइम आर डोजन मीन्स होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकल ऑफ इट। डाइम मीन्स होता है कि डॉलर जो होता है, डॉलर जो अभी डॉलर का रेट क्या है, अप्रॉक्स 70 रुपी पर डॉलर के इक्वल होता है, पर डॉलर के इक्वल 70 रुपी पर डॉलर के इक्वल। तो मतलब क्या हुआ कि ये डाइम जो होता है कि डॉलर का 10वां भाग, यानी कि डॉलर का 10वां भाग कितना हो गया, 10 रुपया। तो मतलब ये कि थोड़ा सा तो कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ मतलब ये कॉमन हो गया, वेरी कॉमन हो गया। यानी कि सब कहाँ से अगर ऐसा होता कि 1 रुपया यानी कि सिंपली इतना भी कम हो जाता कि 10 रुपया इज इक्वल टू $1, तो क्या होता है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाएँ कोई चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहे। ये डाइम और डजन का मीन्स, डाइम मीन्स होता है कि डॉलर का 10वां भाग, डॉलर अप्रैक्स अभी 70 है, उसका 10वां भाग कितना हो जाएगा, उसका 10वां भाग हो जाएगा 7 रुपी। अगर काश इतना हो जाता तो वो क्या हो जाता, वेरी कॉमन हो जाता एंड ऑफ नो पार्टिकुलर, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता था, यानी कि वो कौड़ी के भाव में सबके पास अवेलेबल रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉग ब्रेकफास्ट। आपने कोई पालतू कुत्ता रखा है केवल रिलेशन के लिए, आपने कोई पालतू कुत्ता रखा है, अब उसको आप अपने साथ नाश्ता करवा रहे, तो वो क्या करेगा। वो आदमी तो नहीं है कि सेंस लगा के ये ऐसे खाया जाए हाथ से वगैरह वगैरह, तो वो करेगा क्या कि टोटल खिचड़ी के जैसा सामान बिखर देगा, यानी कि उसका कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता स्पेशली कि ऐसे खाया जाए टेबल पे बैठ के पैरों, मतलब जब ये डॉग ब्रेकफास्ट एक टोटल मेस, यानी कि खिचड़ी कर देगा, पूरा सामान इधर उधर बिखेर देगा। ये डॉग ब्रेकफास्ट मीन्स ये टोटल मेस। ये डॉग्स लाइफ, आप सभी जानते कि कुत्तों का लाइफ कैसा होता है, मजरेबल होता है। मजरेबल मीन्स बहुत ही दयनीय होता है उसका स्थिति, कोई उसको पूछने, कभी कभी हम टीचर एग्जाम्पल में भी बताते हैं कि अगर अभी पढ़ोगे नहीं तो बाद में लाइफ हो जाएगी एक डॉग लाइफ के जैसा, यानी कि बहुत ही मजरेबल के जैसा, एक दयनीय स्थिति बन जाएगा आपका। तो यहीं से रिलेट कीजिए कि ये डॉग लाइफ मीन्स होता है ये मजरेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ड्रॉप इन द बकेट, ये तो बहुत ही पॉपुलर है कि ये कोई बाल्टी है उसमें से आप एक ड्रॉप की बात कर रहे हो, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब सिंपली ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब कोई बहुत ही कम मात्रा, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। अब ऊँट का मुंह इतना बड़ा है, ऊँट का मुंह है इतना बड़ा, अब उसमें आप एक जीरे के बराबर उसको खाना दोगे तो क्या होगा, वो बहुत इनसफिशियंट अमाउंट हो गया। जस्ट इन द सेम केस, उसी के जैसा ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है कि इसका मतलब भी होता है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब ही क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा। सिंपली ये वीडियो में जो 8 क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ है, चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस मीन्स होता है हेल्पलेस वोमेन, डैमसेल मीन्स होता है युवती, डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट। ए डार्क हॉर्स मीन्स होता है कि वो जो लड़का जो पढ़ाई कर रहा था रूम में बैठकर वो अनएक्सपेक्टेड विनर बन गया। ए डायमंड इन द रफ मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको पोटेंशियल बहुत उसके अंदर है बट उसमें ट्रेनिंग की कमी है। नेक्स्ट, ए डाइम एंड डजन, डॉलर का 10वां भाग वाला अभी जो बताए थे कि 7 रुपये वाला पर डॉलर, उसको अगर हो जाएगा सब आदमी के पास कॉमन आ जाएगा तो वो बहुत उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। ए डॉग ब्रेकफास्ट, डॉग जब ब्रेकफास्ट करता है पूरा खिचड़ी कर देता है। ए डॉग लाइफ्स कैसा होता है, मजरेबल, जो टीचर बता रहे थे कि अभी नहीं पढ़ोगे। ए ड्रॉप इन द बकेट, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। तो
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही 8 ही क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही सघन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे कि हम लोग रिवाइज कर के साथ भी करते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के जोड़िए, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आप निश्चिंत रहें कि अगर आप ही मेरे सीरीज के साथ चलोगे तो आप निफिक्र रहें, आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इडियम एंड फ्रेजेज से जो आपका छूटेगा। अभी इडियम एंड फ्रेजेज करवा रहा हूँ, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सेंटो साइन और सारा सीरीज करवाऊँगा, आप बेफिक्र है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।